एन पहली बरसात। जून की पहली बारिश ने रशिवना के पुराने टाइलों वाले घरों को थपथपाया। नम मिट्टी की खुशबू में समंदर की हल्की नमक सी गंध घुली हुई थी। मीरा देसाई 26 मुंबई की तेज तर्रार जिंदगी छोड़कर अपने छोटे से तटीय कस्बे लौट आई थी। कॉर्पोरेट नौकरी अच्छी थी पर मन को सूखा देती थी। वह अपनी दादी के पुराने आर्ट स्टूडियो और बचपन की धीमी रफ्तार को फिर से जीना चाहती थी। मीरा सुबह अपनी चौड़ी बरामदे में स्केच बनाते बिताती, जब हवा में बारिश और सन्नाटे की मधुर आवाज घुली रहती। एक बादलों भरे दोपहर, जब वह पुरानी लाइट हाउस की चट्टान पर कैनवस लगा रही थी, तेज झोंके ने उसका स्केचबुक उड़ाने की कोशिश की। एक मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया। संभल कर, यहाँ की हवा राज चुरा लेती है। एक गर्म आवाज गूंजी। वह ऊपर देखती है। आरव सेन, 29, बिखरे बालों वाला, हल्की मुस्कान में शरारत लिए एक मरीन बायोलॉजिस्ट। दोनों हंस पड़े। जब मीरा ने धन्यवाद कहना चाहा, आरव ने हाथ हिलाया। शायद ब्रह्मांड हमें मिलाना चाहता था। 2 बारिश में बातें। मुलाकातें धीरे धीरे आदत बन गईं। लाइट हाउस के पास रेत पर टहलते हुए या उस छोटे कैफे में जहां इलायची वाली चाय की महक बसी रहती। आरव समंदर को कविता की तरह बयां करता और मीरा बताती कि कैसे कला खामोशी को सांस देती है। एक शाम जब खिड़कियों पर बारिश की धारें बह रही थीं, आरव ने पूछा, मुंबई क्यों छोड़ा? मीरा ने चाय घुमाई। मैं गगनचुंबी इमारतें बना रही थी पर मन बादलों को खोज रहा था। मैं खुद को भूल नहीं सकती थी। आरव मुस्कुराया। शायद प्यार वही है जो हमें फिर से खुद से मिलवाए। उसके दिल में हल्की सी धड़कन तेज हो गई। 3 भीतर का तूफान। जुलाई तक मानसून गहरा हो चला और मीरा के मन में भी भावनाएं, मगर डर साथ था। आरव का शोध कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा। वह गोवा लौटेगा, शायद फिर किसी और समंदर की ओर निकल जाएगा। एक रात अपनी पेंटिंग प्रदर्शनी के बाद मीरा ने हिम्मत करके कहा, जब तुम जाओगे तो सब कुछ जैसे लहरों के साथ चला जाएगा। आरव ने उसकी आंखों में देखा। मीरा, प्यार ज्वार नहीं है जो उतर जाए, ये तो पूरा समंदर है। मैं दूर नहीं जाना चाहता। पर पुराने जख्म मीरा को पीछे खींचते रहे। वह अपने स्टूडियो में चुप हो गई। 4 खत और लालटेन। कुछ दिन बाद कस्बा लालटेन उत्सव की तैयारी में था, जब सैकड़ों लालटेनों से आसमान रोशन होता है। मीरा को आरव का एक खत मिला। हाथ से लिखा, समंदर सी खुशबू लिए। मैं आज रात लाइट हाउस पर लालटेन लेकर रहूंगा। अगर तुम आओगी तो आसमान हमें जवाब देगा, नहीं आई तो भी तुम मेरी हर लहर में रहोगी। खत पढ़ते समय उसका दिल बारिश की छतरी सी तेज धड़क रहा था। रात को आसमान सचमुच रोशनी से जगमगा उठा। मीरा दौड़ पड़ी, पैरों में पानी की छींटें। लाइट हाउस पर आरव अकेला खड़ा था, हाथ में चमकती लालटेन। तुम आई? वह मुस्कुराया। मीरा की आंखों में बारिश और आंसू मिले। अब डर नहीं लग रहा। दोनों ने मिलकर लालटेन छोड़ी। वह धुंध में एक छोटे सूरज की तरह ऊपर उठ गई और आरव ने उसे बाहों में भर लिया। 5 सुनहरी सुबह। 1 साल बाद मीरा का स्टूडियो उसी समंदर के सामने खड़ा था जिसने उन्हें मिलाया था। उसकी कोरल रीफ पेंटिंग्स अब बड़े गैलरीज में प्रदर्शित होने लगीं। आरव के शोध नेटवर्क के कारण आरव ने पास के मरीन रिसर्च सेंटर में स्थायी काम ले लिया। दूर दराज यात्राओं की जगह घर का सुख चुना। पहले मानसून की सालगिरह पर वे फिर लाइट हाउस पहुंचे। बारिश ने आशीर्वाद सा फुहार डाला जब आरव ने एक चांदी की अंगूठी मीरा की रंगों से सजी उंगली में पहनाई। हर लहर मुझे यहीं लाई, उसने कहा, और हर रंग मुझे तुम्हारे पास। मीरा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। क्षितिज गुलाबी हो उठा। लहरें मानो उनकी मोहब्बत का जश्न मना रही थीं। एक ऐसा प्यार जो हर तूफान पार कर सदा का हो गया।